कर लो नेक कमाई, सतयुग फिर से आएगा। हाँ, सतयुग फिर से आएगा। आओ हम सब राष्ट्र निर्माण में जुटें। राष्ट्र देवता के हम सच्चे भक्त बनकर राष्ट्र हित सर्वोपरि मानकर देश की सेवा करें, उससे गौरव को बढ़ाएं। राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सब नागरिक कर्मशील और जागरूक हों। आलसी और प्रमादी व्यक्ति जिस देश में रहते हैं वह देश गुलाम हो जाता है। राष्ट्र की उन्नति के लिए आध्यात्मिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक सभी क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षित होती है। तभी एक स्वस्थ, सबल, समर्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। कभी भारत राष्ट्र भी जगत गुरु कहलाता था। वर्ण व्यवस्था की स्वस्थ परंपरा के अनुरूप सभी नागरिक जागरूक रहकर सतत कर्मशील रहते थे। वे अपनी उन्नति तो करते थे, राष्ट्र का भी चतुर्मुखी विकास करते थे। कालांतर में हमारे नागरिकों में आलस, अप्रमाद ने घेरना प्रारंभ किया, अनेक दुष्प्रवृत्तियों का जन्म लेना शुरू कर दिया। आलस ही सभी पापों की जड़ है। परमेश्वर भी चैतन्य और दो की पुरुषों से प्यार करता है, आलसी प्रमादी को नहीं। जो पुरुषार्थ करने में तत्पर होता है, परमात्मा भी उनकी सहायता करने के पीछे नहीं रहता। आलसी व्यक्ति भाग के भरोसे रहते हैं, सदैव दीनहीन रहते हैं। बलवान, कर्तव्य परायण, ईमानदार, समर्थ व्यक्ति को जीवन का लाभ मिलता है। आलसी, प्रमादी, भीर, संदेही मनुष्य उन्नत नहीं कर सकते और राष्ट्र निर्माण यही मूल मंत्र है। आज स्थिति उल्टी है। वैज्ञानिक प्रगति से सुख सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, परंतु उतना मनुष्य आलसी होता जा रहा है। श्रम से जी चुराते हैं, ऊपर से नीचे सब इसी चक्कर में लगे रहते हैं। बिना कुछ के करे धरे अधिक काम हो जाए, धन संपत्ति प्राप्त हो जाए। चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, जालसाजी, अपहरण आदि समाज में बढ़ते जा रहे हैं। नित नई दुष्प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। पहले आचार्यों के उपदेश, राजदंड दोनों राष्ट्रोत्थान के प्रति लोगों को जागरूक रखते थे। अब वे स्वयं ही स्वार्थ के अंधे होकर भ्रष्ट आचरण करने लगे हैं। वे तो आज इतने निकृष्ट स्तर पर गिरते जा रहे हैं कि देश को पुनः पराधीनता का विस्मान को मजबूर कर रहे हैं। पहले देश केवल राजनीतिक पराधीनता का ही शिकार हुआ था, अब तो सांस्कृतिक पराधीनता की ओर बढ़ता जा रहा है। जनसामान्य उसको प्राचीन गौरवमयी संस्कृति के विमुख करके ऐसी अपसंस्कृति का मोह जाल फंसाया जा रहा है जो अपनी धरती से ही नहीं काटे रहे। भौतिकवादी अभिजात वर्ग को अपनी संस्कृति का स्वीकार करने में भी अपनी हेठी समझता है। खान पान, रहन सहन, बोलचाल, बात में पश्चिम सभ्यता का नकल करके ही गर्वोन्नत हो रहा है। फलस्वरूप वह न घर का रहता है न घाट का। विद्वानों का, वो ब्राह्मणों का स्वयं सजग होकर नागरिकों को सही दिशा कर्मशील बनने के लिए प्रेरणा देना होगा, तभी हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी। क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही हमारी मांग है। जाग उठो भारत के वीरों, हम तुम्हें जगाने आएंगे। हम गायत्री माँ के बेटे हैं, हम तुम्हें जगाने आए। धन्यवाद।